वक्फ एक इस्लामी प्रथा है जिसके तहत कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक, सामाजिक या परोपकारी कार्यों के लिए दान करता है। ये संपत्ति फिर वक्फ बोर्ड के अधीन हो जाती है। इस संपत्ति का या इससे हुई आमदनी का उपयोग सिर्फ जन कल्याण के कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। वक्फ कानूनों में समय समय पर संशोधन और नए कानून लाए जाते रहे हैं, लेकिन वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन अभी तक एक मसला बना हुआ है, क्योंकि इसका लाभ आम मुसलमानों, गरीब मुसलमानों और महिलाओं को मिल नहीं पा रहा है। वक्फ की समस्याओं पर नजर डालें तो बोर्डों में कुप्रबंधन और अनियमितताएं बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या पारदर्शिता की कमी है। वक्फ बोर्डों पर आरोप लगते रहे हैं कि वे संपत्तियों का सही लेखा जोखा नहीं रखते, समय पर ऑडिट नहीं होते, जिन मकसदों के लिए वक्फ को बनाया गया था वे पूरे नहीं हो रहे हैं। स्कूल, अस्पताल और सामुदायिक कल्याण योजनाओं के बजाय वक्फ संपत्तियां अक्सर विवादों और राजनीति का शिकार हो जाती हैं। इसके अलावा वक्फ बोर्डों में महिलाओं और पिछड़े वर्गों की भागीदारी न के बराबर है। रिकॉर्ड का अधूरापन यानी वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण और स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज अधूरे हैं। लंबे समय से लंबित मुकदमे, लगभग 31,999 मुकदमे लंबित हैं, जिनमें से 16,140 मामले अतिक्रमण से जुड़े हैं। मनमानी शक्ति, वक्फ बोर्ड को संपत्तियों पर स्वामित्व का दावा करने का विशेषाधिकार प्राप्त है, जिससे कई विवाद उत्पन्न होते हैं। आर्थिक संकट, वक्फ संपत्तियों की आय साल दर साल लगातार गिरती जा रही है। इन कमियों को देखते हुए वक्फ कानून में संशोधन की आवश्यकता थी। सरकार ने इस जरूरत को समझा और आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया। इसके लिए एक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी गठित की गई, जिसने वक्फ की वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया। पूरे देश में 36 बैठकें की, स्टेक होल्डर्स से व्यापक बातचीत की और कई खामियों को उजागर किया। सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन हैं, केवल ऐसे व्यक्ति वक्फ कर सकते हैं जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हों। वक्फ बाय यूजर हटाया गया। अब बिना कानूनी दस्तावेज के वक्फ संपत्तियों का दावा नहीं किया जा सकेगा। महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करना, महिलाओं को उनका वाजिब हक देने के बाद ही कोई भी संपत्ति वक्फ को दी जा सकती है। डिजिटलीकरण अनिवार्य, वक्फ संपत्तियों की जानकारी को 6 महीने के अंदर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा, सरकारी भूमि को वक्फ घोषित करने से पहले वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच आवश्यक होगी। वक्फ बोर्डों का पुनर्गठन, महिलाओं, पिछड़े मुस्लिम समुदायों, बोहरा और आगा खानी समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया। अनुच्छेद 40 हटाया गया। अब वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को मनमाने तरीके से वक्फ घोषित नहीं कर सकते। सीमित अवधि में अपील का अधिकार, अब वक्फ ट्राइब्यूनल के निर्णय के खिलाफ 90 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। नए दंड प्रावधान, वित्तीय गड़बड़ी करने वाले मुतवल्लियों यानी वक्फ संपत्ति प्रबंधकों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने तक की सजा का प्रावधान। नए संशोधन आम मुसलमानों के हित में हैं, क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य पारदर्शिता, डिजिटलीकरण और न्यायिक सुधारों के माध्यम से वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित करना है। खासकर महिलाओं के लिए यह कानून एक बड़ा कदम है, जिससे उन्हें उनके अधिकार मिलेंगे और उनका सामाजिक आर्थिक स्तर सुधरेगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, भागीदारी से भाग्योदय।